Exercise 14.2, question number 3. First two questions are covered in previous videos. In question number 3, you have to take statements from your NCERT book. I have simply write the solutions. In question number 3, the relative humidity in percentage of a certain city for the month of 30 days are as follow. मीन 30 डेज की आपकी ह्यूमिडिटीज दी हुई हैं. क्वेश्चन में पूछा गया कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. जब ग्रुप वर्ड आ जाता है तो आप जो ग्रुप इन्होंने दिया आप उसी को कैरी करेंगे. तो 84 to 86 एंड सो ऑन 86 to 88 इस टाइप से इन्होंने ग्रुप्स बनाए हैं. 86 to 84 to 86, 86 to 88 एंड सो ऑन. क्लियर. ये फर्स्ट बना के लास्ट मैंने ये ले लिया बिकॉज द मिनिमम वैल्यू इज 84.9 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 99.2. तो 84 और 86 के बीच में कितनी आपके पास डेज हैं वो आप लिख सकते हैं. या फ्रीक्वेंसीज का मतलब नंबर ऑफ डेज हैं और टैली मार्क्स हैं क्योंकि 84 to 86 में एक ही एंट्री है इसलिए टैली मार्क्स हैं. तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे. सिर्फ आपने पूरी स्टेटमेंट पढ़ के देखना, गैप जो है आपको 2 का बनाना है. Which month or season do you think this data is about? Because the relative humidity is very high, so it is a rainy season. As reason क्या दिया? Relative humidity is high. Normally maximum 100% लेते हैं लेकिन 84 से आपकी ह्यूमिडिटीज आ रही है बहुत हाई होने के कारण हम इसका दूसरा आंसर रेनी सीजन देंगे. तीसरा आंसर है व्हाट इज द रेंज. रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम ह्यूमिडिटी माइनस मिनिमम. मैक्सिमम 19.2 है, आप ये स्टेटमेंट से नोट करेंगे और 84.9 आपकी मिनिमम है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 3. जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड टेबल्स है नॉर्मली आप 3 चीज़ें लिखेंगे. पहले वाले पार्ट का नाम वेरिएबल्स है, दूसरे वाले का टैली मार्क्स है, तीसरे वाले का फ्रीक्वेंसी है. वेरिएबल्स मैंने कहा था कि ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज वेरिएबल्स. इफ आई टेक क्वेश्चन नंबर 4, द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर्स आर फाउंड एज फॉलो. स्टेटमेंट में लिखा है रिप्रेजेंट द डाटा गिवन अबव बाय द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. जहाँ ग्रुप वर्ड आ जाता है आप ग्रुप में बनाएंगे और ग्रुप का एक एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया हुआ है. टेकिंग द क्लास इंटरवल 160 to 165, 165 to 170 एटसेट्रा. इसका मतलब ये नहीं कि हम 160 to 1 दिस बताएंगे. तो आप मिनिमम वैल्यूज यहाँ देख लेंगे कि हमारी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है. तो मिनिमम वैल्यू 150 है और मैक्सिमम वैल्यू जो इसमें 173 मुझे नज़र आ रही है. इसलिए आप 150 से स्टार्ट करेंगे, 5-5 का गैप रखेंगे और 175 तक जाएंगे. आगे इन्होंने पूछा है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसके साथ है. व्हाट यू कॉन्क्लूड अबाउट द हाइट फ्रॉम द टेबल्स. तो हम ये कॉन्क्लूड करते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव देयर हाइट बिटवीन 160 to 65. या आप ये भी कह सकते हैं द 50% ऑफ मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव हाइट मोर देन 160 सेंटीमीटर. ये आपके आंसर्स जो एंड वाले हैं चेंज हो सकते हैं. ये कंक्लूजन आपकी अपनी मर्जी से चलता है. मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि अगर मैं 160 से देखूं तो ये जो मल्टीप्लाई कर ऐड करते हैं 29 आता है.
तो मैं दूसरा रीजन ये भी दे सकता हूँ कि मोर देन 50% of the students height is above 160 सेंटीमीटर। आप जो सा मर्जी कंक्लूजन दे सकते हैं, या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के कारण आप ये कह सकते हैं कि देयर हाइट इज बिटवीन 160 to 165। क्वेश्चन नंबर 5th, a study was conducted to find the concentration of sulfur dioxide in the air in part per million। पार्ट पर मिलियन का मतलब ppm होता है, पार्ट पर मिलियन of a certain cities। the data obtained for 30 days। इसमें आपने 00 से लेके 04 तक का इसने हिंट दिया हुआ है आपको, एंड सो ऑन। तो ये आपने इस टाइप का ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया, और ये आपका टेली मार्क्स हो गया, ये इनकी फ्रीक्वेंसीज होगी, टोटल 30 आ गए। तो आप देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड वाज मोर देन दिस पर mm इज फॉर 8 डेज। इन तीनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि 0.11 पर पार्ट पर मिलियन, इससे ज़्यादा मोर देन दिस, तो ये तीनों ऐड होंगे, 2 + 4 + 2, तो इसलिए मैंने आंसर 8 डेज लिखा। ये इसका सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 coins are tossed 30 times simultaneously. Each time the number of head occurring was noted down। तो जब नंबर ऑफ हेड 3 टाइम टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ हेड जो है या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 या 3। तो आप इसमें काउंट करेंगे 0 कितनी बार है, मुझे लग रहा है 6 बार है, तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया, फिर टैली मार्क्स। फिर 10 है, पहले 10 लिखो जो 1 आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है 9 टाइम्स, और 3 कितनी बार आ रहा है 5 टाइम्स। तो ये मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स बना दिया। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ पाई आफ्टर 50 प्लेसेस ऑफ डेसिमल इज गिवन बिलो। तो डेसिमल के बाद जो आपने नंबर काउंट करने हैं वो नेचुरली ये सारे डिजिट्स हो सकते हैं आफ्टर डेसिमल, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप इसमें देखेंगे कि डेसिमल के बाद 0 जो है वो कितनी बार है, आप लिखेंगे 2 टाइम्स है तो फ्रीक्वेंसी 2, 1 कितने टाइम्स हैं 5 टाइम्स, और 2 भी 5 टाइम्स, 3 कितनी बार है 8 टाइम्स। The most frequently occurring digit is 3 and 9 because इसकी maximum frequencies हैं, and least occurring digit is 0 because ये 2 minimum है। Question number 8, 30 children were asked to number of hours they watched TV program in the previous weeks. Make a group frequency distribution table for the data taking the class width 5 as one of the class intervals। तो हमने 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 and 15 to 20। तो वो यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम देख के हम आइडिया लगा लेते हैं। तो 0 to 5 में नंबर ऑफ आवर्स आप देख, नंबर ऑफ चिल्ड्रन आप ले सकते हैं, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 30 आने चाहिए, 30 चिल्ड्रंस। तो 0 to 5 में अगर जो मैंने काउंट किया तो मेरे पास ये 10 आए हैं, और 5 to 10 आवर्स में 13 है, तो इसलिए आपका ये इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आ जाएगा। सेकंड आंसर ये, हाउ मैनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविज़न 15 आवर मोर देन 15 आवर पर वीक। तो यहाँ ग्राफ से पता लग रहा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इस केस में
2 है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन दिस केस इज 2। because 15 to 20. Question number 9. A random survey of the number of children of various age group playing in a park was found as follow. गलत पेज हो गया। ए कंपनी मैन्युफैक्चर कार बैटरी ऑफ फॉर ए पर्टिकुलर टाइप। देयर लाइव्स इन ईयर ऑफ 40 सच बैटरीज आर रिकॉर्डेड। कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा यूजिंग द क्लास इंटरवल ऑफ साइज 0.5। तो 0.5 ये ईयर्स में है, तो 2 to 2.5 आवर्स, नम फ्रीक्वेंसी 2, 2.5 to 3 ईयर्स 6, 3 to 3.5 ईयर्स 14, 3.5 to 4 11, 4 to 4.5 ईयर्स 4 बैटरी, 4.5 to 5 is 3 बैटरीज। तो ये बैटरीज का डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स हैं। तो जो स्टेटमेंट जिस टाइप से दी गई है उसी टाइप से हमने ये सम आपको करा दी हैं। पहले आप अपनी खुद ये क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करना, देन ट्राई टू टैली योर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस टेबल बाय फ्रॉम दिस वीडियोस। तो विद दिस आई हैव कवर्ड योर टोटल 9 questions in this video.